गिरफ हेले विवादीय यूट्यूबर तपी मिश्र लेखिका बनस्मिता पति अभियोग पर गिरफ कर इन्फोसिटी थाना पुलिस शिवतांडव गीत को नहीं होता अभियोग धमक दे दर्शकों को भयभीत करुले सोशल मीडिया चर्चा होता। गतकाली लेखिका बनस्मिता पति वरिष्ठ लेखक देवदास चोटराय प्रमुख प्रेसमिट कर तपी मिश्र विरोध में प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को फिर से हमारे चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह का नाम से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको और आपकी पूरा घराना को बहुत बहुत खुश रखेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दिन पहले या कुछ महीना पहले ओडिया फिल्म एक था जिसका नाम था क्या है, सनातनी। और उस सनातनी फिल्म को चलते चलते या रिलीज होते होते वो इतना कंट्रीब्यूशन हो गया था कि उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत बातें करते थे। और यहां तक एक का नाम लेना चाहूंगा जिसका नाम तपी मिश्र। उसने परमेश्वर की वचन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का बारे में, और जो लोग यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियंस है, उन लोगों की बारे में बहुत गंदी गंदी बातें और बहुत बुरी बुरी बातें किया था। और उसके बारे में मैंने लगभग 2 या 3 ठो ही वीडियो बनाया था। और वो ना चाहते हुए भी मैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि ऐसा ऐसा उसने बात किया था कि हम सह नहीं सकते। ऐसे ऐसे बात कर रहा था यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के वचन के बारे में और क्रिश्चियन लोगों के बारे में बहुत गंदी गंदी बात कर रहा था। इसीलिए मैंने उसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया था। और वो वीडियो में मैंने बताया था, और परमेश्वर की वचन भी यही कहता है, ठोकर खाने से पहले इंसान को क्या आता है, घमंड आता है। हालेलुया। ठोकर खाने से पहले इंसान को घमंड आता है, और परमेश्वर घमंडी को बहुत नफरत करता है। जिस स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपने हाथों से बहुत सारे कीमती चीजों से बनाया था, और उस सुंदरता की वजह से, उसकी अच्छी क्वालिटी के वजह से स्वर्गदूत के अंदर क्या आया, घमंड आया। घमंड आने की वजह से एक अच्छा स्वर्गदूत क्या हो गया, एक शैतान पलट गया, या एक शैतान में बदल गया वो। इसीलिए परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत किसको करते हैं, जिसके अंदर घमंड है। हालेलुया। आज की डेट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम तपी मिश्र के बारे में बात करेंगे। आज की डेट में तपी मिश्र जो गंदी गंदी बातें कर रहा था क्रिश्चियंस लोगों को लेके, मसीही लोगों को लेके, परमेश्वर की वचन को लेके, यीशु मसीह हमारे प्रभु की बारे में बहुत गंदी गंदी बात कर रहा था। सोशल मीडिया में आप अगर देखोगे तो वो कहां है, वो जेल में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वो जेल में है। उससे पहले हम जानेंगे कि वो जेल में क्यों है। क्या गंदी गंदी बातें करने की वजह से वो जेल में है? क्या मसीही के विरोध में बातें करने की वजह से जेल में है? क्या परमेश्वर की वचन को गलत तरीके से बताने की वजह से जेल में है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने मसीही लोगों को एक ही चीज सिखाया है, और वो क्या है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। बहुत सारे गंदी गंदी बातें कर रहा था, लेकिन हर एक मसीही उसके मन फिराने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके मन फिराने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे थे ताकि वो सत्य को जाने, लेकिन वो सत्य को तो जाना नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो आज जेल की सलाखे में है। क्यों? मसीही लोग एफआईआर दे के उसे जेल में नहीं डाले हैं। तपी मिश्र पॉडकास्ट करता है, और एक लड़की है वो भी पॉडकास्ट करती है। जो लड़की उसने लिखी थी एक गाना को, उस गाना को तपी मिश्र ने क्या किया, कॉपीराइट किया। और कॉपीराइट करने की वजह से क्या हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो गलत तरीके से उस गाना को यूज किया, या उसी वजह से उस लड़की ने उसके नाम पे क्या की, वो एफआईआर करने का वजह से वो आज की डेट में जेल में है। घुमा फिरा के मैं आपको नहीं बोलूंगा, एक ही चीज कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से रोमियो 12:19 में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर की क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा।
हालेलुया। और उसी प्रकार ही हुआ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर की वचन कहता है उसी प्रकार ही हुआ। हम देखते हैं कि कोई भी मसीही लोग उसके लिए बुराई नहीं चाहे, लेकिन उसके लिए अच्छाई के लिए ही सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि उसको मन फिराए और सत्य को जाने। लेकिन इंसान भूल सकता है। हालेलुया। इंसान क्या हो जाता है, अभी अगर इंसान को आप अगर कुछ दिए हो या उसके बारे में अगर गलत बात किए हो, उसकी जीवन के बारे में अगर गलत बात किए हो, इंसान क्या करता है, वो अपने बिजी होकर वो चलता है और चलने की वजह से वो सारे बातों को भूल जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो कभी नहीं भूलता है, वो याद रखता है और वो बदला देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसके लिए क्या किया, उसके करियर को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड आया। कुछ लोग को कुछ फेमस होने के लिए, कुछ लोग कुछ फॉलोवर्स पाने के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए अगर प्रभु का अगर यूज करेंगे तो क्या होंगे, प्रभु का अगर गलत यूज करेंगे तो क्या होंगे, उनका कैरियर खत्म। आज की डेट में तपी मिश्रा को अगर देखोगे तो वो कहां है, जेल में है। आप सोशल मीडिया चला के देख लो या यूट्यूब उठा के देख लो कि वो कहां पे है, और उसको एफआईआर कौन किया है, जो उनकी ही कम्युनिटी का है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर धीरज से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग नष्ट ना हो जाए, इसीलिए क्या करता है, वो धीरज से क्रोध करता है। लेकिन जो परमेश्वर की धीरज की अगर गलत फायदा उठाता है, वो नष्ट होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया। हम देखते हैं कि नूह के जमाने में लोग खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। परमेश्वर ने उनको एक मौका दिया कि अपने मन फिराओ और नूह के पास आओ और नूह के साथ तुम चलो। मन फिराने के लिए परमेश्वर उपदेश दिया, लेकिन उन्होंने क्या किए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर की वचन को नहीं माने और वो संसार में लिप्त हो गए और नष्ट हो गए। जो परमेश्वर की वचन को सुनने के बावजूद भी अपने अगर मन को अगर नहीं फिराते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और किसकी बारिश होते हैं, वो शैतान की बारिश होते हैं। और शैतान के लिए एक जगह रखा हुआ है, या शैतान के लिए परमेश्वर ने एक जगह बनाया है, और वो क्या है, नर्क है। बाइबल इस प्रकार कहता है कि शैतान की मोहर को अगर जो अपने मथे में लगाया है, वो कहां जाएगा, वो अनंत आग में जाएगा, वो अनंत आग में उसको झोंका जाएगा। वही एक जगह है जो शैतान की मोहर को लगाएगा। जो अपने आप को घमंड करेगा, जो अपने आप को नम्र नहीं करके वो क्या करेगा, अपने आप को मैं ही टैलेंटेड हूं, मैं ही सब कुछ हूं अगर कहेगा, तो वो कहां जाएगा, वो घमंडी बनेगा। और घमंडी बनने का अर्थ यह है कि वो नरक में जाएगा। परमेश्वर उसको धीरज रखा, मन फिराने के लिए उसको अवसर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चीज बुरा लगता है, मैं आपको सच बताता हूं कि जो लोग मसीही का विरोध करते हैं, वो लोग अपने दिल से नहीं करते हैं। वो मसीही का विरोध में भी क्या होता है, राजनीति होता है, कूटनीति होता है। वो अपने आप को फेमस करने के लिए ही मसीही का विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपको सच बात बता देता हूं, जो अगर अपने दिल से अगर मसीही का अगर विरोध करेगा, मैं सच कहता हूं, मैं 100 to 100% कहना चाहता हूं कि वो जरूर तो सत्य को जानेगा और वो अपना मन फिराएगा। हम देखते हैं कि बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस। हालेलुया। पौलुस ने अपने मन से, अपने दिल से, अपने पूरी ताकत से क्या करता था, वो परमेश्वर की विरोध करता था, यानी कि यीशु मसीह का विरोध करता था। और एक दिन यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है। और उसी दिन से पौलुस अपने मन फिराता है और उसके लिए सुसमाचार को प्रचार करता है। और हम देखते हैं कि पूरे संसार में या पूरे वर्ल्ड में सुसमाचार सबसे ज्यादा और कलीसिया सबसे ज्यादा स्थापित किया वो है पौलुस। जो लोग मसीही का आज की डेट में जो लोग विरोध करते हैं, वो लोग राजनीति के लिए करते हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अगर दिल से अगर करेंगे, वो सत्य को जानेगा और अपना मन फिराएगा और वो यीशु मसीह की राह पे चलेगा। एक बुरा लगता है कि लोग अपने दिल से विरोध नहीं करते। तभी मिस्र लोगों को सताया, लोगों को बातें किया, लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें किया, यीशु मसीह के बारे में गंदी गंदी बातें किया, और वो आज कहां है, जेल में है। आज भी वो सत्य को नहीं जाना है, ये मुझे दुख होता है। आज भी वो क्या है, सत्य को जान नहीं पाया है और सत्य के मार्ग पे उसको, या सत्य के मार्ग आज तक उसे नहीं मिल पाया है। ये मुझे एक दुख की बात लगता है। आज हम देखते हैं तपी मिश्र को, वो कहां पे है, जेल में है। उसकी परिणाम उससे मिला है।
मसीही लोग उनके लिए उसके विरोध में खड़ा नहीं हुए, लेकिन उसकी कम्युनिटी को लोग ही उसके विरोध में खड़ा होकर आज उसको जेल में डाल दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की इन्फॉर्मेशन यही तक है और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ हम जरूर मिलेंगे और आपके साथ जरूर बातें करेंगे। परमेश्वर की मर्जी को आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की।